मैं लड़ रहा हूं जाति प्रथा को खत्म करने की लड़ाई। क्यों दलित दलित कहलाता है? क्यों पिछड़ा वर्ग कहलाता है? क्यों अपर कास्ट ब्राह्मण कहलाती है? क्यों क्षत्रिय क्षत्रिय कहलाता है और वैश्य वैश्य कहलाता है? मेरी लड़ाई इन सबको खत्म करने की, इंसान को इंसान कहलाने की लड़ाई है। क्यों हमने उसे जाति के आधार पर बांट रखा है और हम होते कौन है बांटने वाले? मेरी लड़ाई इस बात की लड़ाई है और बड़ा आसान है, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है खत्म करना, कुछ नहीं करना। कौन बताता है कि मैं पंडित हूं और आप दलित हैं? कौन बताता है कि एक क्षत्रिय है और एक वैश्य है? पहला बताता है ये समाज, जिस समाज में हम रहते हैं। और इस समाज को पता कहां से चलता है इस बात का? इस समाज को पता चलता है उन कागजों से जिस पर लिखा होता है कि ये जनरल कास्ट है, ये दलित है, ये पिछड़ा वर्ग है। अगर हम उन कागजों को खत्म कर देंगे, अगर वो कागज ही खत्म कर दिया जाएगा, तो आपके बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। जब इनको नहीं पता चलेगा कि मैं दलित हूं, तो इनके दोस्तों को कहां से पता चलेगा कि ये दलित हैं? इतनी कास्टें, इतने सरनेम इस दुनिया भारत में भरे पड़े हैं कि सरनेम से नहीं पता लगाया जा सकता कौन दलित है, कौन पिछड़ा वर्ग। ये जो कागज है, ये राजनीतिक हथियार है, अपनी राजनीति करने का हथियार है। और इस हथियार ने ही हमें तोड़ रखा है, हमें मोड़ रखा है। मैं इस व्यवस्था को खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे अंदर से इस बात को निकालना होगा कि मैं दलित हूं, बात खत्म। मैं पिछड़ा हूं, बात खत्म। जब मेरे अंदर से बात निकल जाएगी, फिर कोई मुझे कुछ भी कहता रहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनसे लड़ पाऊंगा। अब एक किस बेस पे कह रहा है? कौन सा सरकार ने मुझे कागज दे रखा है कि मैं दलित हूं? कौन सा मेरा जाति प्रमाण पत्र है? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले उसी पर लिखा होता है कि मैं कौन हूं। स्कूल के उस सर्टिफिकेट पर क्यों लिखा जाता है कि मैं दलित हूं? अरे सीधी बात है, अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदू लिख दिया जाए, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम लिख दिया जाए, अगर मैं बौद्ध हूं तो बौद्ध लिख दिया जाए, मैं सिख हूं तो सिख लिख दिया जाए, मैं जिस धर्म से आता हूं सिर्फ वो धर्म लिखा जाए। गलत पहचान है, पहचान नहीं बनती। समाज में ऊंच नीच की स्थिति पैदा हो जाती है। भाई साहब कह रहे हैं इससे पहचान बनती है, गलत पहचान बनती है। इससे समाज में ऊंच नीच की स्थिति पैदा हो जाती है, इससे भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छा काम किया कि शिक्षा का अधिकार सबको दिया। सबसे पहले महिलाओं को दिया। वो महिलाएं कहीं भी की भी हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। क्योंकि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले औरतों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी जाति की औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार औरतों को दिया। दूसरा अधिकार, हमारे पिछड़े और दलित वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वो अधिकार दिया। इसलिए आज भीमराव अंबेडकर पूजनीय हैं। लेकिन मेरी नजर में एक चीज गलत हुई कि सामाजिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम समाज से जातिगत भेदभाव को खत्म कर देते, तो आज वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं कहलाता, अखिलेश यादव पिछड़ा नहीं कहलाता। भेदभाव कहां नहीं है? परसों कांग्रेस की रैली हुई थी हल्द्वानी में, मैं भी गया था। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित समाज से आते हैं, वो आए हुए थे। उनके जाने के बाद गंगा जल से उस रामलीला ग्राउंड को धुलवाया गया, वहां पर पूजा की गई। क्यों की गई? जबकि इतना पैसे वाला आदमी, इतने ऊंचे पद पर बैठा आदमी, इतनी बार का सांसद आदमी, जब आज भी उसके साथ भेदभाव है, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? और खुद खड़गे ने भी आज तक कोशिश नहीं की कि समाज को कैसे बराबरी पर लाया जाए। आपके जितने भी दलित समाज के नेता हैं, ये भी कोशिश नहीं करते हैं कि हम अपने समाज को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे इसको इस गंदी उससे बाहर निकाला जाए, जातिगत व्यवस्था से बाहर निकाला जाए।
आज भी दलित समाज के बच्चे 8 पास 10 पास से ज्यादा नहीं पढ़ पाते। कैसे हम इस बात को बदल पाएंगे? लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई है इस समाज को बचाने की लड़ाई। धर्म के आधार पर बंटवारे से इस समाज को बचाने की लड़ाई, जाति के आधार पर बंटवारे से इस समाज को बचाने